प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। देखिए, जिस तरह से इज़राइल में हो रहा है, इस विषय में ऑलरेडी पहले तो यिर्मयाह के द्वारा जो है भविष्यवाणी की गई थी। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग बहुत अच्छे से इस जो वचन में बताने जा रही हूँ, यिर्मयाह की पुस्तक 6 अध्याय पूरा आपको रीड करना है अच्छे से। इसमें इस युद्ध के बारे में और आने वाले युद्ध के बारे में भी बताया गया है। ये आज के समय के लिए भविष्यवाणी की गई थी। ये मुझ पे जब पवित्र आत्मा ने जाहिर किया, तब मैं आज आप लोग तक शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग घबराए ना, परेशान ना हो। और फिर 7वां अध्याय 7 है ना, पूरा उसका भी 7 अध्याय आप पढ़ लेना पूरा। 1 से लेके आप पढ़ना पूरा 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 29 तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 6 अध्याय भी पढ़ना है आपको, 7वां अध्याय भी। इसमें बड़े बड़े युद्ध के बारे में और इज़राइल के बारे में लिखा गया है। और देखिए, परमेश्वर का समय तो निकट है, और वचन में भी लिखा देश देश पे चढ़ाई करेगा, और ऐसा होना निश्चय है। और ये बहुत पहले भी हुआ था ऐसा, और फिर से हो रहा है। और देखिए वचन में क्या लिखा है, एक छोटा सा वचन मैं आप लोग को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, ताकि परमेश्वर का काम, प्रभु का भय आप सब लोग मान सके। लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 3री आयत में, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यो कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। इसके आगे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, परमेश्वर ने साफ साफ बोला, और यहूदियों को परमेश्वर ये चेतावनी दे रही, लिखा हुआ है ना, लिखा है, जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह प्रचार कर और कहे, हे सब यहूदियों, और लड़ाई का किसके ऊपर हो रही है, यहूदियों और यहूदियों से हो रही है, ठीक है। लिखा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती हूँ। सब यहूदियों, मेन कहा है, सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो, ठीक है। क्योंकि वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे, और वो यीशु मसीह को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, ये वचन है, ठीक है। और इज़राइल के लिए ऑलरेडी भविष्यवाणी पहले हो चुकी है। तो आप लोग घबराए ना, आप लोग प्रार्थना करते रहे, क्योंकि ये होना है। देखिए, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि देखिए, अगर आज यहूदी लोग परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते, तो शायद वो परमेश्वर उन पे अपनी दया दिखाता और वो क्रूर हो जाएंगे। 6 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, तो आप उसको, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इज़राइल के सब बचे हुए दाखलता के समान ढूंढ ढूंढ कर तोड़े जाएंगे, दाख के तोड़ने वाले के समान उस लता की डालियों पर फिर अपना हाथ लगाएंगे। देखिए, इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए सारी भविष्यवाणी ऑलरेडी हो चुकी है। मारे जाएंगे, बच्चों पे तरस नहीं खाया जाएगा, बूढ़ों को मार दिया जाएगा, बूढ़े बुजुर्ग एक दूसरे के संग पकड़े जाएंगे, उनको काटा जाएगा, बेरहमी दिखाई जाएगी, ठीक है। एक और लिखा हुआ है यहोवा का वचन, यहोवा यो कहता है, देखो, उत्तर से वरन पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरोध में उभारे जाएंगे। वे धनुष और बर्छी के धारण किए हुए आएंगे। वे क्रूर और निर्दयी हैं, और जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र गरजता है। वे घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे, हे सिय्योन के वीर के समान शस्त्र होकर तुम पर चढ़ाई करेंगे, है ना। इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ जाएंगे। हम संकट में पड़े हैं, जच्चा की सी पीड़ा हमको उठी है। मैदान में मत निकलो, मार्ग में भी ना चलो, क्योंकि वहां शत्रु की तलवार और चारों ओर भय ही भय दिखाई पड़ता है। देखिए, प्रभु ने साफ साफ बोला है कि सड़कों पे ना निकलो, भय दिखाई दे रहा है, लोग तलवार लिए हुए। और आज इज़राइल में क्या हो रहा है, सेम वैसे ही हो रहा है। तो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। तो देखिए, भरोसा करिए। और वचन में फिर परमेश्वर ने एक बात और लिखी, हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और राख में लोट, जैसा इकलौते पुत्र के लिए विलाप होता है, वैसे ही बड़ा शोक में विलाप कर, क्योंकि नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा।
देखिए, परमेश्वर बोल रहा है आज शोक करिए, आज परमेश्वर को याद करिए, प्रभु से आप पश्चाताप करिए, क्योंकि जो युद्ध वहाँ हो रहा है ये युद्ध बढ़ेगा। देखिए, मैं एक दर्शन बताना चाहती हूँ अपना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक दर्शन देखा था, करीबन ये 5 दिन पहले ही दर्शन देखा था, और मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ उसको, आप बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा। मैंने दर्शन देखा कि पूरी पृथ्वी पे धुआं ही धुआं काला हो गया है, पृथ्वी में कोई भी जगह अच्छी नहीं है, सारा कुछ बहुत ख़राब हो गया है, ठीक है। और लोग पता है उसमें मर रहे हैं, जल रहे हैं, और सेम अभी इजराइल में ऐसे ही हो भी रहा है, ठीक है। और पूरी पृथ्वी पे मैंने देखा, पूरा पृथ्वी पूरा धुएं से भर गई है। पृथ्वी में जो नीला पानी है ना, पानी की जगह धुआं, अकाल, यही सब देखा। तो देखिए, आज मैं भविष्यवाणी करती हूँ, आने वाले समय में, मुझे नहीं मालूम तब तक मैं जीवित रहूंगी कि नहीं रहूंगी, ये मुझे नहीं मालूम इस पीढ़ी के लिए है कि अगली पीढ़ी के लिए, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं दूसरे ग्रह पे बैठ के मैं इन बातों को देख पा रही थी। हाँ, मैं पुस्तक जैसे परमेश्वर बोल रहा है मैं लिख रही हूँ, और परमेश्वर की महिमा हो, तो जैसा परमेश्वर बताएंगे वैसा वैसा मैं काम कर रही हूँ। और यिर्मयाह की पुस्तक 6 अध्याय और 7 अध्याय, इसके आगे भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। 14 आयत में अकाल के विषय में लिखा हुआ है कि कैसा पड़ेगा, और यिर्मयाह से भी इस समय के लिए बताया था। और तो देखिए, आप लोग प्रार्थना करिए, परमेश्वर के काम को करते रहिए, भय में चलिए, पश्चाताप करिए। आने वाले समय में पूरी पृथ्वी में ये युद्ध बढ़ेगा, ठीक है, बटेगा, खटास हो जाएगी, एक दूसरे को लोग मारेंगे, काटेंगे, और ऐसे ही हो भी रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, लेकिन आपको और हमें दृढ़ रहना है। लिखा क्या है, सारे वचन तो ठीक है, लेकिन एक वचन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है, हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और राख में लोट। जैसा इकलौते पुत्र के लिए विलाप होता है, वैसे ही बड़ा शोक में विलाप कर, क्योंकि नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा। नाश करने वाला जो पृथ्वी को पूरा खत्म करेगा, अचानक से आ जाएंगे। तो अभी इजराइल में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। वचन बता दिया, इस भविष्यवाणी को आप लोग सीरियस लीजिएगा, अचानक से परमेश्वर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग दृढ़ रहिएगा, पश्चाताप करते रहिए। और मैं भविष्यवाणी, मैंने बोला ना, मैं कर रही हूँ कि आने वाले समय में, शायद ये इस पीढ़ी के लिए या अगली पीढ़ी के लिए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ कि पूरी पृथ्वी पे आग ही आग, बारूद ही बारूद, युद्ध ही युद्ध, इंडिया भी लपेटे में आएगा, हर एक जगह सिर्फ विलाप, चिल्लाना, कहरना ही होगा। तो देखिए, भूख भूख होगा, अकाल होगा। आप लोग प्रार्थना करिए, दृढ़ रहिए परमेश्वर के लोग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने लोगों तक, व्हाट्सअप, जहाँ भी आप चाहते, जो भी आप चलाते हैं, आप सब जगह इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारे मसीह भाई बहन जो लड़ाई देख के बस खाली डर गए, फिर भी उनके अंदर अभी बुद्धि नहीं आ रही है, वो इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर ने इस वचन को बोला है। और ये वचन लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 26 आयत में, ऐसा लिखा है, हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और राख में लोट। जैसा इकलौते पुत्र के लिए विलाप होता है, वैसा ही बड़ा शोक में विलाप कर, क्योंकि नाश करने वाला हम